गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने संवेग का अर्थ किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बालकों के संवेगों की विशेषताएं। बालकों और प्रौढ़ों के संवेगों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत भिन्नता रहती है। इसका मुख्य कारण रहता है अधिगम, परिपक्वता और अनुभव। प्रौढ़ों के जो संवेग होते हैं वो अनुभव, अधिगम और परिपक्वता पूर्ण होते हैं, जबकि बालकों के संवेगों में अधिगम, अनुभव और परिपक्वता की कमी होती है। प्रौढ़ों के संवेग विकसित हो चुके होते हैं, पूर्णतः डेवलप हो चुके होते हैं, जबकि बालकों के संवेग अभी विकासशील अवस्था में होते हैं, अभी वो विकास की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। तो दोनों के जो संवेग हैं उनमें काफ़ी भिन्नता रहती है। तो बालकों के संवेगों की विशेषताओं में हम देखते हैं कि पहली विशेषता इनकी है कि बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। आप सबको पता है कि बालकों की जो फीलिंग्स हैं, जो संवेग हैं, वो एकदम से तीव्र होते हैं। उन्हें कोई अपना टॉय ना मिले, कोई पसंद की वस्तु ना मिले तो बालक गुस्सा करते हैं, बहुत अधिक जो है तीव्रता के साथ गुस्सा करते हैं। या फिर वो खुश होते हैं किसी बात पर तो भी वो बहुत अधिक खिलखिलाकर, हंसकर अपनी खुशी को प्रदर्शित करते हैं, ताली बजाते हैं, उछलते कूदते हैं। अगर वो नाराज़ होते हैं तो दूर जाकर बैठ जाते हैं। मतलब अपने जो संवेग होते हैं उनका प्रदर्शन वो उसी टाइम प्रकट कर देते हैं, एकदम से उन्हें उनके संवेग उन पर हावी होते हैं। तो उनके संवेग बालकों के तीव्र होते हैं। नेक्स्ट आता है बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं। बालक अगर किसी से क्रोधित होते हैं तो बाद में अगर उन्हें मना लिया जाए तो वो अपनी पुरानी बात को जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा पुचकारने पर, प्यार करने पर उनका क्रोध जो है, उनका गुस्सा जो है वो चला जाता है, नाराज़गी उनकी दूर हो जाती है। अगर बालक किसी चीज़ पर खुश भी होते हैं, बहुत अधिक उन्हें खुशी होती है, तब उनकी खुशी भी स्थायी नहीं रहती, लंबे समय तक नहीं रहती। वो थोड़ी देर तक उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें उसी गेम में किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उन्हें गुस्सा भी आने लग जाता है। तो बालकों के संवेग जो हैं वो क्षणिक होते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए होते हैं। लंबे समय तक वो अपने संवेगों को बनाकर नहीं रख सकते। इसका मुख्य रीज़न यही है कि अभी उनमें अनुभव की, परिपक्वता की और अधिगम की कमी होती है। उनका मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वो अपने उस संवेग को या किसी भी फीलिंग्स, भाव को मन के अंदर दबा कर रखें। नेक्स्ट आता है पुनः पुनः प्रकट होते हैं। बालकों के संवेग बारी बारी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्हें किसी बात पे गुस्सा आ गया तो वो लंबे समय तक रहेगा या फिर दोबारा उन्हें गुस्सा नहीं आता। बालक कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं, अगर उनका कोई फ्रेंड उनका टॉय ले लेता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उन्हीं के साथ दोबारा खेलने लग जाते हैं। थोड़े समय के बाद फिर कोई रीज़न होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, फिर खेलने लग जाते हैं। तो उनके जो क्रोध हैं वो पुनः पुनः प्रकट होते हैं। मतलब बच्चा दिन में बहुत बार खिलखिलाकर हंसता है, बहुत बार अपनी खुशी को जाहिर करता है, बहुत बार गुस्सा या क्रोध को जाहिर करता है। तो उनके जो संवेग हैं वो बारी बारी रिपीट होते रहते हैं, पुनः पुनः बारी बारी हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। बालक अपने संवेगों को अपने अंदर नहीं रख सकता। वो अपने संवेगों के, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके जो भाव हैं, वो शरीर की क्रियाओं द्वारा भी प्रकट होते हैं। अगर बालक को क्रोध आता है तो उसके हाथ में कोई चीज़, वस्तु होती है तो उसे फेंक देता है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो नाचने लग जाता है, क्लैपिंग करने लग जाता है, खिलखिलाकर हंसता है। तो ये उसके जो संवेग हैं वो शारीरिक क्रियाओं से प्रदर्शित होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं। मतलब अपनी वो बॉडी के द्वारा कुछ ना कुछ रिएक्ट करके अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का विकास होता है
वैसे वैसे संवेगात्मक विकास भी होता है और बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसे यह समझ आने लग जाती है कि अपने संवेगों को शरीर के द्वारा प्रदर्शित करने पर समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा या समाज में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक वो बचपनावस्था में रहता है वो अपने शरीर की क्रियाओं द्वारा संवेगों को प्रकट करता है। क्रोध आने पर आपने देखा होगा कि बालक लेटने लग जाते हैं, नीचे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, तो अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता झलकती है। वैसे तो बालकों के संवेग लगभग एक जैसे रहते हैं, फिर भी संवेगात्मक क्रियाओं में भी व्यक्तिगत विभिन्नता झलकती है। कई बार आपने देखा होगा किसी बच्चे को क्रोध अधिक आता है, कोई बच्चा खुश अधिक रहता है, किसी बच्चे में जिज्ञासा अधिक होती है। तो अलग अलग व्यक्तियों में ये अलग अलग प्रकार के संवेगात्मक भी विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आता है संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है संवेगों की जो शक्ति है वो भी परिवर्तित होती रहती है, संवेगों का विकास होता रहता है। तो बालक जो है अपने संवेगों को दबाना सीख जाता है। कोई एक ऐसा पीरियड आता है जब बालक को क्रोध अधिक आता है, धीरे धीरे उसका विकास होगा तो बालक में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होने लग जाएगी। धीरे धीरे उसका जब फ्रेंड्स का समूह बढ़ता है तो उसमें खुशी की भावना पैदा होने लग जाती है। तो संवेगों की जो शक्ति है वो धीरे धीरे आयु के अकॉर्डिंग, विकास के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है। बालक अपने संवेगों को छिपा कर नहीं रख सकते, अपने भावों को उन्हें दबाना नहीं आता। तो बालकों के जो संवेगात्मक व्यवहार है वो आसानी से पहचाना जा सकता है। उनकी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, उनके फेस एक्सप्रेशन के द्वारा उनके संवेगात्मक व्यवहार को इजीली जाना जा सकता है। अगर बालक क्रोधित होता है तो उसका चेहरा जो है गुस्से से लाल पीला हो जाता है, या फिर वो खाना खाने से, अपने पसंद की वस्तु लेने से मना कर देता है। बालक अगर खुश होता है तो वो हग करता है अपने पेरेंट्स को आकर। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा उनके व्यवहार को आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आता है संवेग मूर्त वस्तुओं या परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। बालकों के जो संवेग हैं वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। मूर्त वस्तु मतलब जो रियल में दिखाई देती है। बालक जो हैं अगर उन्हें कोई भूत प्रेत के बारे में बताया जाए तो उन्हें समझ नहीं रहती, उन्हें नहीं डर रहता है। अगर बालक को जो है कोई कीड़े मकोड़े या फिर किसी ऐसी वस्तु ने काटा हो तो उसे धीरे धीरे उस चीज़ का अनुभव आता है, तब बालक मूर्त वस्तु से, रियल में अगर वो चीज़ आती है तो उससे डरने लग जाता है। इवन अगर किसी जो है प्रौढ़ ने, किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को उनके सामने मारा होता है या डांटा होता है तो वो परिस्थितियां भी बालक के अंदर डर की भावना जो है वो पैदा कर देती हैं। तो बालक के जो संवेग हैं वो मूर्त वस्तुओं या रियल में जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें दिखाई देती हैं उससे संबंधित होते हैं। कल्पना की बातों पर बालक के संवेग जो है वो जाहिर नहीं होते हैं। तो ये थी बालकों में संवेगों की विशेषताएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम विभिन्न संवेगों के बारे में पढ़ेंगे कि बालकों में कौन कौन से संवेग होते हैं। थैंक यू।